हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी। ओके, तो इसका जो थीफ है तो आपको समझ ही गए कि चोर के बारे में कोई स्टोरी होने वाली है यहाँ पे। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि यहाँ पे फ्रेंडशिप को लेकर और यहाँ पे ट्रस्ट को लेकर, लॉयल्टी को लेकर ये जो आपकी स्टोरी है वो होने वाली है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक यंग बॉय है जिसका नाम होता है, इसका नाम जो है मतलब ये फेक नाम है, ये अपना झूठा नाम रखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नाम हरी बताएगा ये अपना। तो वो अनिल नाम के लड़के के साथ में क्या करता है, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अनिल इस पर बहुत ट्रस्ट करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इसको अपने साथ में काम पे रख लेता है अपने घर में। लेकिन लास्ट में देखो लिखा है, डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, मतलब कि लास्ट में क्या ये इसे धोखा देगा, उसके विश्वास को तोड़ेगा। बिट्रे मतलब वो तो चीट करना किसी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रीड एंड फाइंड आउट लास्ट में करेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो यहाँ पे जो स्टोरी हमें सुना रहा है ना ये नैरेटिव, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो यहाँ पे जो स्टोरी सुना रहा है हमें वो कह रहा है आई उसने अपने लिए यूज़ किया है। तो वो अभी भी एक चोर ही था जब वो अनिल से मिलता है। और कितने साल का था, सिर्फ 15 का था, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कहता है अपने आप को, और बहुत ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने काम को करता था। इसका मतलब ये है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। तो जब ये अनिल से मिलता है तो अनिल क्या कर रहा होता है, अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। जब इसको अप्रोच करता है, इससे जाके मिलता है। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। तो वो बताता है यहाँ पर, अनिल का डिस्क्रिप्शन क्या बताया इसने कि वो 25 ईयर्स का है, एक टॉल और लीन फेलो, मतलब लीन मतलब बिल्कुल थिन, एक पतला सा लड़का है, और बहुत ही ऐसा बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इजी गोइंग है, काइंड भी है और बहुत ही सिंपल है। उसको लगता है कि मेरे काम के लिए बहुत सिंपल है, सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, कि मेरे काम यानी कि चोरी करने के लिए बहुत सिंपल है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे वो क्या सोचता है, यहाँ पे वो सोचता तो वो क्या सोचता है यहाँ पे अपने आप को, वो कहता है कि मैं जो है मतलब मैंने कुछ टाइम से चोरी नहीं करी है, मुझे ऐसा कोई चांस नहीं मिला है, मतलब मेरा लक साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो सोचता है कि मेरे लिए अनिल बिल्कुल अभी ठीक है करने के लिए। तो वो सोचता है कि शायद मैं इसको अपने कॉन्फिडेंस में कैसे भी करके बस ले लूँ, मैं कैसे भी करके ना इसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूँ अनिल को। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। तो अनिल से बात करने की कोशिश करेगा ना, तो जाके उसके पास कहता है कि तुम तो बिल्कुल रेसलर जैसे दिखते हो थोड़े थोड़े, है ना। इसने कहा, इस लड़के ने जो अनिल से बात कर रहा है। लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत अगर हम फ्लैटरी करते हैं ना, बटरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी फ्रेंडशिप आसानी से हो जाती है ना। तो बात करने के लिए उसने ये बात बोल दी यहाँ पे। सो डू यू ही रिप्लाई। तो उधर से भी इसको रिप्लाई मिल गया कि तुम भी ऐसे दिखते हो, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो जब उसने ये बात बोल दी कि तुम भी दिखते हो, तो इसको बहुत सरप्राइज हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पतला सा था। तो इसको लगा शायद ये मेरा मजाक बना रहा होगा यहाँ पे, है ना। और देखो मुझे कैसे बहुत ही मॉडेस्टली वे में उसने आंसर दे दिया। तो इसको बहुत थोड़ा अजीब लगता है कि देखो मुझे भी ऐसे कह रहा है जबकि मैं बहुत पतला था यहाँ पे। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू अ रेसलर बिट। तो इसने भी जवाब में क्या कहते हैं, हाँ मैं कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? इसका नाम पूछा। हरी सिंह। आई लाइक। तो इसने क्या नाम बताया अपना, हरी सिंह, जबकि इसने अपना नाम झूठ बोला यहाँ पे, इसका नाम हरी सिंह नहीं था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो वो हर महीने क्या करता था, अपना नाम चेंज करता था। क्यों करता था? ताकि मुझे पुलिस ना पकड़ पाए, और मैं जहाँ मतलब जहाँ पे ये काम करके आता होगा, जहाँ पे ये चोरी करता होगा, वो एम्प्लॉयर इसको पकड़ ना पाए, इसको कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ना चाहता था, मतलब अपनी ये। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिडंट हैव मच टू से। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल जो है वो किसके बारे में बात करने लगा, वो जो ऑयल रेसलर थे, है ना। तो उनकी बॉडी पे ऐसे ऑयल लगा के रखते हैं ना, वो तो बिल्कुल वेल ऑयल उनकी बॉडी थी। तो वो जो रेसलर थे वो ग्रंटिंग कर रहे थे। ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक साउंड, है ना, जैसे आपने कभी फाइट देखी है तो वो अलग से अपना लो एक जो है शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पे वो एक दूसरे को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं एक दूसरे को। आई डिडंट हैव मच टू से। इसके पास कुछ कहने के लिए और था तो नहीं, तो अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली। तो इसने नॉर्मल वे में उसको, बिल्कुल यूजुअल वे में इसको फॉलो किया, उसके पीछे पीछे जाने लगा। हेलो अगेन ही सेड। फिर गया अनिल के पास में, फिर उसको जाके बोलता है हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, है ना। आई सेड बट आई कांट पे यू। तो उसके पास गया और बहुत ही उसने अपीलिंग सी स्माइल, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिंग सी स्माइल जो है इसने यहाँ पे किया इसकी तरफ, अनिल की तरफ। कहता है मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अब अनिल भी रिप्लाई करेंगे ना, ही सेड बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, आई हैव नो मनी।
I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? तो थोड़ी देर के लिए इसने सोचा कि जब ये मुझे पेमेंट नहीं कर सकता है, he can't pay me, तो ये मुझे क्या ही मैं कि चोरी करूँगा इसके यहाँ पे, तो सोचता है शायद मैंने इसको मिसजज कर लिया है। पर मतलब शायद, और मिसजज का मतलब मैंने इसको गलत एस्टिमेट कर लिया है कि हाँ इसके पास पैसा होगा और मैं इसके यहाँ पे चोरी कर सकता हूँ। फिर ये पूछता है कैन यू फीड मी? फीड मतलब खाना खिलाना है ना, फीड करने से मतलब है यहाँ पे। तो कहता है क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, खाना खिला सकते हो? अब अनिल फिर आंसर देगा, उसने कहा कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? इसने फिर झूठ बोला, ही सेड आई कैन कुक। फिर से कह देता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। अनिल कहता है फिर इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ बट आई जस्ट hung around स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग। अब इसने क्या किया, इसको अपने साथ में लेके जाता है अनिल। यहाँ पे जमुना स्वीट शॉप है, उसके ऊपर इसका कमरा था अनिल का, वहाँ पे लेके गया, इसको बता दिया कि तुम जो है बालकनी में सो सकते हो। जो उसने खाना बनाया वो इतना टेरेबल, इतना ख़राब खाना बनाया इसने कि अनिल ने वो खाना नहीं खाया। अनिल ने वो एक गली के जो डॉग है, स्ट्री मतलब जो गली में ऐसे घूमते रहते हैं डॉग, उनको वो खाना दे दिया और उसको कहा कि तुम जा सकते हो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन फिर भी ये उसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहा। हंग अराउंड का मतलब ऐसे उसके आसपास ऐसे मंडराना, बिल्कुल घूमना। स्माइल कर रहा उसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टिंग वे में कि शायद ये समझ जाए, थोड़ा सा जो है इसका मन थोड़ा सा काइंड है तो ये मेरी बात समझ लेगा। लेकिन ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ, वो हंसने लग जाता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही आर टीच मी टू कुक। तो उसने उसके जो है उसके सर पे ऐसे हाथ रखा, पैटेड का मतलब होता है ऐसे हाथ रख के किसी को थपथपाना, और उसके बाद जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे खाना बनाना जो है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। तो फिर वो उसको कहता है अनिल कि मैं तुम्हें जो है, इसने मतलब ये बता रहा है हरी सिंह कि उसने मुझे लिखना भी सिखाया मेरा नाम, और उसने ये भी कहा कि मैं कुछ टाइम के बाद तुम्हें बड़े बड़े सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा, नंबर्स को ऐड करना सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात थी ये, तो है ना, आभार व्यक्त करेगा अपना यहाँ पे। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। तो कहता है कि अगर मैं एक बार लिखना सीख गया, जैसे पढ़े लिखे लोग बिल्कुल काम करते हैं, तो मेरे लिए कोई लिमिट ही नहीं रहेगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। अभी तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, तो मैं इतने काम कर लेता हूँ, तो जब मुझे लिखना आ जाएगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड टी इन द मॉर्निंग and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way but he did not seem to mind। तो उस अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको, बहुत ही प्लीजेंट सा इसको फील हो रहा था यहाँ पे, है ना, अच्छा लग रहा था। इस सुबह में चाय बनाता था, फिर जो है जो भी दिन में जो भी सामान लेकर आना है मार्केट से वो सब लेकर आता था, और ये दिन में जो है बार्गेनिंग करके ना ये ₹1 का प्रॉफिट कमा लिया करता था। इसको ये लगता था कि शायद अनिल जानता है कि मैं थोड़े से पैसे जो ऐसे करके बचा लेता हूँ, लेकिन अनिल ने कभी भी इसको ऐसे रोक टोक नहीं किया, कभी इससे कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं की। यहाँ पे है ना, ये अनिल और यहाँ पे हरी। आगे देखो, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंज सी बात आपको बता देती हूँ कि अनिल जो है ना, उसके पास कोई ऐसे रेगुलर जॉब नहीं था, जिसके यहाँ पे ये काम करा ना, उसके पास खुद रेगुलर जॉब नहीं था। तो फिट्स एंड स्टार्ट यहाँ पे एक ईडियम आप कह सकते हैं, मतलब इरेगुलरली, है ना, तो फ्रेज़ है मतलब आपका यहाँ पे ये। तो अनिल जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलर वे में जो है पैसे कमाता था, और वो क्या करता था, इस हफ्ते किसी से उधार ले लिए, बोरो कर लिए, फिर जो है किसी से जो है उसने उधार लिए, फिर नेक्स्ट डे उसको वापस कर दिए। तो वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में सोच रहा था, परेशान रहता था बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही उसका चेक यहाँ पे आया तो वो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा और सेलिब्रेट करेगा, है ना। यानी कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था जहाँ पे पैसे जो हैं वो ऐसे फिक्स नहीं थे, जब वो पब्लिश हो जाते होंगे या जब उनको मिलते होंगे तब वो पैसे आते होंगे। तो बहुत ही क्वियर का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज तरीका था उसका पैसे कमाने का, यहाँ पे है ना, सर्वाइव करने के लिए अर्निंग सोर्स जो था उसका। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। एक शाम में वो आया, अपने हाथ में बंडल ले रहा था नोट्स का, और आके उससे कहता है कि मेरी जो बुक है वो मैंने पब्लिशर को सोल्ड आउट कर दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो उसने रात में देखा कि टक मतलब नीचे रखना है ऐसे, तो उसने क्या किया, जो पैसे हैं उसको कहाँ रख दिया, मैट्रेस के नीचे जो है उसने वो रख दिया है पैसा, और हरी सिंह उसको देख लेता है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड डन एनीथिंग इन माई लाइन
ऑफ वर्क। तो अनिल के लिए एक लगभग 1 महीने से काम कर रहा था हरी सिंह, और इसने शॉपिंग में जो वो चीट करता था ना, इसके अलावा इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया अपनी लाइन ऑफ वर्क का। मतलब क्या है कि अपनी इस फील्ड में, चोरी करने वाली फील्ड में, ऐसा उसने कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, उसको चांसेस बहुत मिले हमेशा काम करने के, ये वाला है ना। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, उसके पास चाबी भी थी, एंड आई कुड कम, आ जा सकता था वहाँ पे, एंड गो एज आई प्लीज, जैसा उसका मन करे वैसे आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, तो वो कह रहा है यहाँ पे कि वो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है। अभी तक वो जितने लोगों से मिला होगा ना, उन सब में जो है ये बिल्कुल आपको मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसको ट्रस्टिंग था, है ना, बहुत ट्रस्टवर्दी था इसके लिए। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, तो कहता है इसीलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको रॉब करना, अनिल को। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, तो वो यहाँ पे बताता है कि किसी भी लालची इंसान को, ग्रीडी मतलब लालची इंसान को रॉब करना आसान है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है ना, वो इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है कि हाँ चोरी हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, तो कहता है कोई केयरलेस पर्सन है उसको रॉब करना उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो कभी नोटिस ही नहीं करता है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी वो नोटिस ही नहीं करेगा। हो सकता है चोरी हो गई उसे पता भी ना हो, क्योंकि वो तो केयरलेस है, सामान जहाँ रखा है तो रखा रहेगा ना, कोई चोरी करके ले भी गया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और वो कहता है कि फिर मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे काम करने में, बिल्कुल प्लेजर नहीं मिलेगा मुझे, बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो कहता है अब बिल्कुल सही टाइम आ गया है और मुझे करना चाहिए अपना रियल काम जो एक्चुअल में करने आया हूँ। अपने आप से कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं तो प्रैक्टिस से बाहर हो जाऊँगा ना, बिल्कुल बाहर से मतलब है कि मैं भूल जाऊँगा सब कुछ काम करना है वाला। और अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो ये क्या करेगा, अपने दोस्तों पे पैसों को वेस्ट कर देगा, और जबकि मुझे ये पे भी तो नहीं करता है ना, मुझे कोई सैलरी या कुछ देता तो है नहीं यहाँ पे ये। चलिए इसकी रीड एंड फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, तो आई कौन है यहाँ पे, हरी सिंह के लिए यूज़ किया है जो कि इसका फेक नेम है यहाँ पे। व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब कि यहाँ पे चोरी करने से, रॉबरी में कहता है वो। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो क्या मिलता है उसको अनिल से काम के बदले में, खाना मिलता है। खाने के साथ में वो उसको रहने के लिए जगह भी दी है, उसने उसको लिखना सिखा दिया, उसका नाम ऐड करना सिखा दिया, और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जो है बड़े बड़े सेंटेंसेस, होल सेंटेंसेस लिखना भी सिखा दूंगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अनिल वॉज अस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे, ओके ये कंप्लीट हो गया। तो अनिल सो रहा था, चांद की जो रोशनी है वो विंडो से, बालकनी से जो है अंदर रूम में आ रही थी, उसके बेड पे आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को सारा समझ रहा था, उसको विचार कर रहा था उस पर। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully, his face was clear and unlined, even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो अनिल जो है सो रहा था, तो ये सारी सिचुएशन को सोच रहा है। कहता है अगर मैं पैसे ले लूँगा तो मैं 10:30 बजे वाली जो एक्सप्रेस आती होगी ट्रेन लखनऊ के लिए, वो मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ। अपने ब्लैंकेट से निकला और बहुत ही आराम से, क्रेप्ट मतलब रेंगता हुआ ऐसे, बिल्कुल घुटनों के बल जो है उसके बेड के पास पहुँच जाता है बहुत शांति से। अनिल सो रहा है बहुत शांति से, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर है, चेहरे पे कोई मार्क्स, कोई निशान कुछ भी नहीं है। जबकि जो आपका ये हरी सिंह होता है इसके चेहरे पे बहुत निशान होते हैं फेस पे, है ना, क्योंकि वो चोर है तो कहीं ना कहीं उसे चोट लगती रहती होगी ना। उसके चेहरे पे काफ़ी स्कार्स थे, स्कार्स मतलब निशान। माई हैंड स्लेड अंडर द मैट्रेस, तो उसका हाथ वो क्या करता है, मैट्रिक्स के नीचे, गद्दे के नीचे डालता है अपना हाथ। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब उसको मिल जाते हैं, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, चुपचाप उसने वो सारा का सारा नोट जो था बंडल का वो निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अब अनिल जो है वो बहुत रिलीफ होके, बिल्कुल जो है टायर्डनेस जो है उसे बिल्कुल नहीं है, तो वो आराम से जो है यहाँ पे सो रहा है बिल्कुल, और रिलीफ है मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ वे में सो रहा है यहाँ पे। व्हेन आई फाउंड देम, उसने निकाल लिए वहाँ से, एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। जैसे वो सो रहा है यहाँ पे तो उसने जैसे आवाज़ करते हुए सोते ना, एकदम आवाज़ करते हुए सोते रहते हैं, और सडनली वो अपनी साइड को चेंज कर ले, करवट बदल ले बिल्कुल, तो ऐसे वो चेंज करता है अपनी साइड को, उसकी तरफ कर लिया, हरी सिंह की तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तो वो बहुत जो है मतलब शॉक लग गया उसे, जैसे स्टार्टल्ड का मतलब ऐसे सडन शॉक बिल्कुल, तो जैसे उससे लगा शायद ये अब उठने वाला है, तो धीरे से वो जल्दी से वहाँ से रूम से बाहर निकल जाता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, अब वो रोड पर पहुँच गया, भागना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज,
I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a 2 hour week. तो जब वो रोड पे था तो उसने भागना शुरू कर दिया यहाँ पे। जब उसने भागना शुरू कर दिया यहाँ पे तो उसके हाथ में जो नोट्स थे उसने अपने पहले ऐसे कोई पर्स या कोई वॉलेट तो ऐसे रखता नहीं था ना यहाँ पे, तो उसने क्या किया, उसने जो पैसे थे अपने पजामा के जो स्ट्रिंग था है ना उसमें जो इसने रख लिए, अलग से स्पेस होता है वहाँ रखने के लिए जो पैसे होते हैं, तो उसने वहाँ पे रख लिया। धीरे धीरे चलने लगा वो, उसने पैसे को गिनना स्टार्ट किया तो वो 600 रुपीज़ थे और वो 50-50 के सारे जो है वो नोट होते हैं। सोचता है कि मैं तो जो है बिल्कुल अरब के जैसे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रिच, एकदम रिच वे में बिल्कुल शहनशाह की तरह बिल्कुल मैं 1 या 2 हफ्ता जो है अपना स्पेंड कर सकता हूँ। देखो पैसे निकाल लिए यहाँ से। जब वो स्टेशन पहुँचा, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। टिकट ऑफिस पे नहीं रुका क्योंकि इसने कभी टिकट खरीदा नहीं अपनी लाइफ में, लिखा है, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पे गया। और देखो आगे जाके वो क्या करता है यहाँ पे, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज, है ना, डैश का मतलब होता है जल्दी से भाग जाना किसी चीज़ की तरफ। फटाफट से प्लेटफॉर्म की तरफ गया। लखनऊ एक्सप्रेस जो है जस्ट आ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब ट्रेन जब वहाँ पे आई तो ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि वो आराम से उसको पकड़ सकता था, भाग के किसी भी कैरेज में जो है वो जा सकता था, लेकिन वो हेजिटेट करता है, थोड़ा हिचकता है। अब पता नहीं उसे क्या रीज़न था, क्या वो समझ ही नहीं पाया, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है वो, और फाइनली उसने अपना जाने का चांस वहाँ से वो खो देता है, मतलब कि वो ट्रेन में नहीं चढ़ता है। वैन द ट्रेन हैड गोन, जब ट्रेन चली जाती है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। अपने आप को अकेला खड़ा पाता है। डेजर्टेड मतलब बिल्कुल अलोन है, वहाँ पे कोई नहीं है, खाली है बिल्कुल। उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाता है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ अपनी रात को स्पेंड करूँगा। नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। तो कोई फ्रेंड नहीं था, है ना, और हेल्प में जो ट्रबल है, परेशानी में हेल्प कौन करता है, फ्रेंड्स ही करते हैं, बट कोई नहीं है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और कहता है कि अगर मैं किसी होटल वगैरह में भी जाऊँगा रात में तो कोई मुझ पर शक कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि कोई बिल्कुल इतना क्यूरियस हो जाए मेरे बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा, तो मना मतलब नहीं जाता है कहीं भी। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड लिविंग द स्टेशन। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। अब किसको जानता था वो बेचारा, इसको मतलब बेचारा तो नहीं है अब खैर, है ना, क्योंकि चोरी कर लिया उसने, तो अनिल को जानता था। और अनिल ही वो इंसान था जिस पे उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी था। स्टेशन छोड़ के फटाफट से वो बाजार की तरफ से, जो मेन मार्केट था, वहाँ से जाने लगता है। In my short career as a thief, I had made a study of men faces when they had lost their good. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. तो कहता है अपने इसके थीफ के करियर में, छोटा सा ही करियर है मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से तो वो चोरी नहीं करता ना क्योंकि यंग एज का है। तो कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सबके चेहरे मैंने पढ़े हैं। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि जब कोई अपना सामान खो देता है तो कैसा फील करता है। ग्रीडी मैन जो है वो फियर शो करेगा, रिच मैन जो है वो गुस्सा दिखाएगा, लेकिन जो पुअर मैन होगा वो एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा कि हाँ ठीक है जैसा हो गया ओके। लेकिन वो ये जानता था कि अनिल जो है, जब वो अनिल को पता चलेगा कि उसने चोरी कर ली है तो वो कहता है कि अनिल परेशान होगा। क्यों होगा? पैसे की वजह से नहीं होगा, बट क्योंकि इसका ट्रस्ट टूट जाएगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट की वजह से वो परेशान होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच में गया, एक ग्राउंड में, मैदान में, वहाँ जाके वो बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, ठंड थी बहुत ज़्यादा। इट वॉज अर्ली नवंबर का टाइम था एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। हल्की हल्की बारिश होने लगती है। ड्रिजलिंग का मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी। डिस्कम्फर्ट होने लगता है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। थोड़ी देर में बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। बारिश में भीगते हैं तो कपड़े बॉडी से स्टिक हो जाते हैं ना, बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही उसके साथ में उसकी बॉडी जो पानी गिरने लगा, भीग गया, तो उसके जो कपड़े हैं वो चिपकने लगे स्किन से। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, उसको ठंड लगने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर के नीचे वो शेल्टर ले लेता है थोड़े टाइम के लिए, ताकि जो है ये रुक जाए, बारिश रुक जाएगी तो मैं जो है आगे फिर जाऊँगा, है ना। अब वो बारिश में भीग गया। यहाँ पे क्लॉक टावर का मतलब है टावर। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे चर्च वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे बड़ी सी क्लॉक लगी होती है, उसके नीचे स्पेस होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है। लार्ज क्लॉक लगी होती है जिसके ऊपर पोर्शन में, टॉप पे, वो वाला पोर्शन। तो अब क्लॉक जो है उसमें कितने हो जाते हैं, मिडनाइट, यानी कि 12 बज गए। आई फेल्ट फॉर द नोट्स के बारे में सोचता है। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। तो बारिश की वजह से क्या हो गए थे वो, डैम मतलब
गीले हो जाते हैं। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब वो सोचता है अनिल की मनी है ना, मॉर्निंग में जब अनिल को पता चलेगा तो मतलब अनिल हो सकता था शायद मुझे 2 या 3 रुपये दे देता सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब तो सारे मेरे पास हैं, मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता हूँ, है ना। और तो बाज़ार में मार्केट एरिया में भागता रहता है और सोचता रहता है कि अब मैं लिखना पढ़ना कैसे करूँगा, है ना। अब तो मैं जो है लंबे लंबे सेंटेंसेस जो है होल सेंटेंसेस है वो लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। तो कहता है मैंने सारी चीज़ों को जो मुझे फैसिलिटीज़ मिल सकती थी मैंने उन सबको खो दिया है, किसके चक्कर में, चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। तो कहता है अगर मैं पूरा लिखना सीख लेता तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। अभी तो मैंने थोड़े से पैसे लिए हैं, ये फिर हो सकता है कि मैं बहुत कई 100 रुपीज़ जो है मैं थोड़े से ले सकता था वहाँ पे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, बहुत ही आसान है चोरी करना, एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और पकड़ा जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, है ना। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो कहता है कि चोरी करना तो आसान है बट उसको एडमिट करना कि मैंने चोरी कर लिया ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो सोचता है कि मुझे ना अनिल के पास वापस जाना चाहिए और मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि मुझे लिखना और सीखना पढ़ना है तो मुझे जाके इसको बताना पड़ेगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, भागा भागा गया, बहुत नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, है ना। तो वहाँ पे गया कि चोरी करना आसान था, लेकिन अगर उसे पता लग गया और चीज़ों को वहाँ से निकालना जहाँ से हमने चोरी करी है वहाँ दोबारा प्लेस करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई ओपन द डोर क्वाइटली, चुपचाप डोर खोलता है। दैन स्टूड इन द डोरवे, खड़ा होता है दरवाजे पे। इन क्लाउडेड मून लाइट अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल जो है वो अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, गया उसके सिरहाने बिल्कुल, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स लिए उसने। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ देर के लिए वहाँ पे वो रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस के नीचे जो कॉर्नर था उसका एज जो था साइड था उस पर उसने अपना हाथ रखा, एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट, और उसने चुपचाप जो पैसे जैसे निकाले थे वहाँ पे वैसे के वैसे टक कर दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो था हरी वो लेट उठा, अनिल पहले उठ जाता है, टी भी बना चुका है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे किया, स्ट्रेच मतलब अपना हाथ ऐसे आगे तरफ करना। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, तो उसने अपनी उंगलियों में 50 का नोट लगाया हुआ था। माई हार्ट सैंग, उसका दिल बिल्कुल ऐसे बैठने को हो गया, हैंड मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है यहाँ पे वो। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, उसको लगा कि शायद इसने समझ लिया है, समझ गया कि मैंने चोरी की है। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन, तो वो बताता है अनिल कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूँगा। माई स्प्रेड्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वापस तो वो आ गया यहाँ पे, उसको कह दिया कि तुम्हें रेगुलरली पैसे मिलेंगे। वो बहुत खुश हुआ जब उसने नोट लिया, है ना। तो वो क्या था कि वो नोट अभी भी गीला था, किसकी वजह से, क्योंकि बारिश में भीग गया था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, तो अनिल ने इसको बोला कि आज मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना यहाँ पे सिखाऊंगा, है ना, कि मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना यहाँ पे सिखाऊंगा। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब अनिल को समझ में आ गया था, है ना, हरी पहचान गया था, हरी को रियलाइज हो गया था कि अनिल को सच पता है कि उसने पैसे चुराए थे और उसने वापस भी रख दिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या हुई कि अनिल ने उसको चांस दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से वो अनिल की तरफ स्माइल करता है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। ये स्माइल अपने आप आ जाती है, कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़े। मतलब हरी सिंह को पता था, वो समझ गया था कि अनिल को पता है सारी सच्चाई, लेकिन अनिल ने उसको क्या किया, अनिल ने उसको ऐसे पुलिस में नहीं भेजा या उसको कुछ डांटा नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने अनिल को, हरी सिंह को अनिल ने क्या किया, चांस दिया। अपने चेहरे पर बिल्कुल शो नहीं होने दिया उसने कुछ भी, तो उसको चांस देता है कि ताकि वो अपने आप को थोड़ा चेंज करे, है ना, अपने अंदर चेंजेस लाए और एक अच्छा पर्सन जाए वो यहाँ पे बन जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ ये वाला, इसकी रीड एंड फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, हाउ डज़ द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो वो कहता है कि अनिल को कैसा लगेगा चोरी के बाद। तो उसको पता था कि अनिल जो है पैसे के लिए नहीं दुख करेगा बिल्कुल भी, है ना, उसे दुखी नहीं होगा। वो किस चीज़ के लिए परेशान होगा कि लॉस ऑफ ट्रस्ट के लिए, कि उसका विश्वास टूट जाएगा यहाँ पे। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। तो वो यहीं पे क्या रिएक्शंस बताता है, वो यही यहाँ पे रिएक्शंस यही बताता है कि जो अमीर है ना, जो ग्रीडी पर्सन होता है या जो लालची पर्सन होता है, वो कैसे कैसे यहाँ पे रिएक्शन करते हैं ना। देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
ठीक है। तो वो क्या कहता है यहाँ पे कि चलो मैं बता देती हूँ ऐसे कि यहाँ पे जो ग्रीडी मैन है वो क्या करता है, वो डर दिखाएगा। जो बहुत अमीर होगा वो गुस्सा दिखाएगा, लेकिन पुअर मैन क्या करता है, वो बेचारा एक्सेप्ट कर लेगा सारी चीज़ों को। डस अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब? हाँ, तो बिल्कुल अनिल को पता चल गया था, लेकिन अनिल क्या करता है, अनिल उसको चांस देगा ना। गीले नोट है तो वो समझ गया होगा पक्का कि ये बारिश में ही गया होगा कहीं ना कहीं, मतलब ये बाहर से ही आया है। ओके, तो यहाँ पे जो है अनिल को रियलाइज हो जाता है, लेकिन वो उसको कुछ परेशान नहीं करता है बिल्कुल भी ना, उसे पुलिस में भेजता है। बस वो उसको चांस देता है ताकि वो अपने आप को चेंज कर ले, है ना, और एक अच्छा पर्सन जो है यहाँ पे वो बन जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।